भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर मनुष्य को स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। लेकिन क्या आपको पता है, केदारनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर में कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ़ में दबा रहा था। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य रहस्यों के बारे में। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। 3 पहाड़ों और 5 नदियों का संगम। 3 पहाड़ों के बीच केदारनाथ धाम स्थित है। केदारनाथ धाम के एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ 5 नदियों का संगम है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ धाम बसा हुआ है। 400 सालों तक बर्फ़ में कैसे दबा रहा केदारनाथ मंदिर? 400 सालों तक बर्फ़ में दबा रहा केदारनाथ मंदिर, और जब बर्फ़ से बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ़ के अंदर गुम हो गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। तवा पत्थर और शिलाखंडों से बना है मंदिर। केदारनाथ मंदिर भूरे रंग के विशाल कटवा पत्थर और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर का चबूतरा 6 फुट ऊंचा है और इस पर 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे, 80 फुट चौड़े खंभे हैं। मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों से मंदिर का रूप कैसे दिया गया होगा। मंदिर की छत खंभों पर रखी गई है। इसमें भी आश्चर्य है कि कैसे इतने विशालकाय मंदिर की छत खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पांडवों ने बनवाया था केदारनाथ मंदिर। मंदिर सबसे पहले पांडवों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मंदिर लुप्त हो गया था। इसके बाद मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे ही शंकराचार्य की समाधि बनाई गई है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ओखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक यहाँ दीपक भी जलता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। केदारनाथ की आपदा 16 जून 2013 की रात
प्रकृति ने यहाँ विशाल कहर बरसाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं। आश्चर्य की बात यह है कि केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल दो भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस चट्टान को भीमशिला का नाम दिया गया। इस प्रलय में लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई और लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग इस प्रलय में गुमशुदा हो गए। केदारनाथ का यह इलाका चोराबारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहेगा। पुराणों की माने तो लुप्त हो जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।